गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th इंग्लिश ग्रामर में जो अपना क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का जॉब एप्लीकेशन, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जॉब एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन आता है वो 7 मार्क्स को कवर करता है। तो ये इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमें इसे तैयार करना चाहिए, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब इंक्लूडिंग CV। इसकी फुल फॉर्म होती है करिकुलम विटे, या फिर इसी को हम रिज्यूम भी कहते हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी जॉब एप्लीकेशन जो है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा CV या रिज्यूम भी इंक्लूड होता है। देखिए, पार्ट फर्स्ट है एप्लीकेशन या फिर फॉरवर्डिंग लेटर। एक एप्लीकेशन जो कि लेटर के पैटर्न में लिखी जाती है वो इसका फर्स्ट पार्ट होता है, और इसका सेकंड पार्ट होता है CV या करिकुलम विटे या फिर रिज्यूम। ओके, तो देखिए ये एक ही चीज है, या करिकुलम विटे यानी CV, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं। अब देखिए आगे मैंने लिखा है द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन या फॉरवर्डिंग लेटर्स, जिसका फर्स्ट पार्ट है इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू फॉर्मल लेटर्स। जो हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं उनके ही इक्वल ये होता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है एप्लीकेशन लेटर या फॉरवर्डिंग लेटर का जो फर्स्ट पार्ट है वो फॉर्मल लेटर्स की तरह होता है। CV या रिज्यूम इज इंक्लूज्ड विद इट, यानी CV करिकुलम विटे या जो रिज्यूम होता है वो इसके साथ इंक्लोज होता है। इंक्लोज का मतलब होता है संलग्न होता है। देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका जो जॉब एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट होता है एप्लीकेशन लेटर या फॉरवर्डिंग लेटर, इसका पैटर्न या जो फॉर्मेट होता है वो किस टाइप का होता है। तो देखिए, मैं बॉक्स बना के आपको सबसे पहले इसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर हमें सेंडर्स एड्रेस या नेम लिखना होता है। नेम भी बताते हैं, उसका एड्रेस भी बताते हैं। इसमें मैंने लिखा है इन 3 लाइन्स, यानी 3 लाइन्स में ही होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 लाइन्स एंड नॉट लेस देन 3 लाइन्स। ये जो सेंडर एड्रेस है या नेम है ये सारा हमें 3 लाइन्स के अंदर ही कवर करना है। उसके बाद में हमें एक लाइन का गैप देना है। उसके बाद जिस डेट को हम वो जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो डेट हमें यहाँ मेंशन करनी पड़ती है। अब डेट को मेंशन करने का तरीका आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए आज जितनी भी डेट है, जैसे मैंने लिख दिया 14 जनवरी है, मान लीजिए जनवरी फरवरी जो भी है, जनवरी 2020 या 21, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। उसके बाद में है लाइन, फिर हमें लाइन का गैप देना है एक का। उसके बाद में हमने लिखना है रिसीवर्स नेम या एड्रेस, यानी जो रिसीवर है उसका एड्रेस यहाँ आएगा। और यहाँ भी मैंने लिखा है इन 3 लाइन्स, यानी नॉट मोर देन 3 लाइन्स एंड नॉट लेस देन 3 लाइन्स। ये एड्रेस भी 3 लाइन्स में होना चाहिए। फिर वही हमें एक लाइन का गैप देना है। फिर हमने लिखा है यहाँ पे सैल्यूटेशन, यानी सर या मैडम जो भी आप लिखना उसमें चाहते हैं फॉर्मेट में वो हम लिखेंगे। उसके बाद दोबारा हम 1 लाइन का गैप देंगे, और उसके जस्ट आफ्टर हमें सब्जेक्ट डालना है एक लाइन का गैप देकर। यानी सब्जेक्ट जो होगा ये हमारे क्वेश्चन में मेंशन होगा। जैसे ए पोस्ट फॉर लेक्चरर इन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसमें भी आप लिखना चाहते हैं वो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर दोबारा एक लाइन का गैप देना है। फिर ये जो मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ ये बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट है, यानी जॉब एप्लीकेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये लाइनें डालनी ही हैं। जो चेंजमेंट क्या करने हैं वो मैं आपको साथ साथ में डिस्क्राइब करूँगी। जैसे इसमें मैंने लिखा है सब्जेक्ट के बाद 1 लाइन का गैप, फिर मैंने लिखा है विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द, यहाँ तक आपको बिल्कुल फिक्स है। फिर ये जो नाम है राजस्थान पत्रिका, ये जो मैंने मैगजीन या न्यूज़पेपर का नाम लिखा है, ये नाम या तो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स है तो आप यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स लिखेंगे, दैनिक भास्कर है तो दैनिक भास्कर लिखेंगे, या और कोई अदर न्यूज़पेपर या मैगजीन का नाम है तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे। अगर नहीं है क्वेश्चन में तो फिर आप अपनी मर्जी से किसी भी न्यूज़पेपर का नाम यहाँ डाल देंगे। फिर हम इसके बाद इनको कोमा में लिखने के बाद फर्स्ट वर्ड इनके कैपिटल होनी चाहिए। जैसे द का फर्स्ट कैपिटल है, राजस्थान का है, या पी का पत्रिका का है, ये सारे कैपिटल होंगे फर्स्ट वर्ड। उसके बाद में डेटेड आपको वर्ड लिखना है। फिर इसमें आपको देखिए क्वेश्चन में या तो वो डेट आएगी कि किस डेट को, मतलब ये जो वैकेंसी है वो किस डेट को निकली थी, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज हुई थी, तो उसके बारे में डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, फिर इसमें हम पोस्ट बता देंगे फॉर द पोस्ट ऑफ ए, फिर कौन सी पोस्ट है, जैसे मैंने फिजिक्स ए लेक्चरर इन फिजिक्स, ए लेक्चरर इन केमिस्ट्री, जो भी आप लिखना चाहते हैं, या फिर ए फॉर द पोस्ट ऑफ ए मैनेजर इन ए
इन बैंक, जो भी आप यहाँ पोस्ट होगी वो आप डालेंगे। उसके बाद में आपका आ जाएगा फुल स्टॉप। उसके बाद में आपको लिखनी, ये लाइनें सारी फिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आई बैग टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, यानी इस पोस्ट, सेम इसी पोस्ट के लिए मैं अपना कैंडिडेचर में एज ए कैंडिडेट मैं अपने आप को ऑफर करती हूँ इस पोस्ट के लिए। एंड सबमिट माई रिज्यूम, और मेरा जो रिज्यूम है या बायोडाटा है वो मैं सबमिट करती हूँ फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, आपके कंसिडरेशन के लिए, यानी आपके पास मैं सबमिट करती हूँ। इफ़ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे एक मौका दिया गया, आई शैल डू माई बेस्ट टू गिव यू फुल सेटिस्फेक्शन इन द फील्ड ऑफ माई वर्क, तो मैं आपको मेरा बेस्ट दूंगी, यानी फुल आपका जो माई वर्क, जो मुझे वर्क मिलेगा उस फील्ड में मैं अपना फुल सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करूंगी, यानी मैं आई शैल डू माई बेस्ट, यानी मैं अच्छा सा अच्छा वर्क मेरी फील्ड में करूंगी। ओके, फिर आपको लाइन देनी है, गैप देना है एक, फिर आपको यही डालना है, होपिंग टू रिसीव एन अर्ली फेवरेबल डिसीजन, यानी मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही शीघ्र ही मुझे एक फेवरेबल जो डिसीजन है वो मिलेगा। उसके बाद में जस्ट आपको ये दोबारा लाइन का गैप देना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है योर्स फेथफुली ट्रूली, जो सिंसियरली, जो भी आप लिखना चाहते हैं। फिर आपका जो क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन में नाम आएगा वो नाम आपको यहाँ मेंशन करना है, अगर नहीं आता तो आप अपना नाम यहाँ डाल दें। उसके बाद में वही नीचे, इसके बाद जस्ट बाद आपको लिखना है इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड का मतलब होता है संलग्न, यानी मैं इस लेटर के साथ, इस जॉब एप्लीकेशन के साथ संलग्न कर रहा हूँ। क्या संलग्न कर रहा हूँ? रिज्यूम डाल रहा हूँ, या क्वेश्चन में रिज्यूम वर्ड आता है तो रिज्यूम वर्ड, अगर सीवी नाम आता है तो सीवी आपको डालना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये तो देखिए जो मैंने पार्ट फर्स्ट बताया था आपको, एप्लीकेशन लेटर या फॉरवर्डिंग लेटर, उसका फॉर्मेट हो गया। तो उसके जस्ट आफ्टर इसी में पार्ट सेकंड भी आता है जॉब एप्लीकेशन के लिए, उसका जो फॉर्मेट है वो देखिए। सबसे पहले हमें वही कैपिटल लेटर्स में रिज्यूम वर्ड अगर क्वेश्चन में है तो वह डालना है, अगर नहीं है सीवी है तो उसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, करिकुलम वीटे, ये इसकी फुल फॉर्म है सीवी की, तो वो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, नीचे अंडरलाइन करनी है डबल। उसके बाद आपका इसका क्या फॉर्मेट होता है रिज्यूम का वो मैं आपको बताऊंगी, इसमें कितने पॉइंट्स कवर होने चाहिए, तो देखिए वो आगे मैं आपको बताती हूँ। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे मैंने फॉर्मेट आपको बता रही हूँ रिज्यूम का, उसमें वही बॉक्स बनाना है आपको, और उसमें फर्स्ट नंबर पे पॉइंट डालना है नेम। तो इसमें आपका वही नाम आएगा जो कि क्वेश्चन में है, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो जो नेम आप योर्स फेथफुल या ट्रूली के बाद लिख रहे हैं वही नेम सेम यहाँ आपको मेंशन करना है विद सरनेम, सरनेम भी यहाँ होना चाहिए। फिर सेकंड नंबर का पॉइंट आप डालेंगे फादर्स नेम, तो वही फादर्स नेम में भी आपका सरनेम बिल्कुल सही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ आपने लिखा है पंकज गुप्ता, तो यहाँ पे आपके फादर्स नेम में आएगा मिस्टर प्रकाश गुप्ता, यानी सेम सरनेम जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। फिर आपका थर्ड नंबर का पॉइंट आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी आपको आपकी मेंशन करनी है। फिर नेशनलिटी का पॉइंट आ जाएगा, इंडियन है वो आ जाएगा, या कहीं और की नेशनलिटी रखते हैं तो वो आ जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर का पॉइंट आएगा मैरिटल स्टेटस, तो इसमें आपको मैरिड है आप अनमैरिड है वो स्टेटस आपका बताना है। फिर सिक्स नंबर का पॉइंट आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपको वही 4 पॉइंट्स बनाने हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा 10th, यानी कौन से ईयर में किया आपने और कितने % आपने, और सेकेंड नंबर का पॉइंट है जैसे 12th क्लास, तो 12th में आपको डालना है इसके बिल्कुल जस्ट 2 ईयर बाद कब आपने करी, कितने % आपने गेन की। इसी तरह थर्ड नंबर पे आ जाएगा BSc BA BCom, जो भी आपने इन तीनों में से करी है उसका ईयर डाल देंगे, % डाल देंगे। इसी तरह जैसे फोर्थ नंबर का पॉइंट आ जाएगा MSc है MA है MCom क्या है आप उसके बाद की ईयर आ जाएगा आपका और आपके % आ जाएंगे। फिर हमने 7th नंबर का पॉइंट यहाँ लिखा अदर क्वालिफिकेशंस, यही आपको डालना है। तो इस अदर क्वालिफिकेशंस में आपको 2 चीज़ें ज़रूर डालनी है डेफिनेटली, पहला तो है इंग्लिश एंड हिंदी, 2 पॉइंट्स डालने हैं। इसमें टाइपिंग आ जाएगा, इसमें भी टाइपिंग, इसमें आपको पर वर्ड्स टाइपिंग बतानी है, पर मिनट कितने आप वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, तो हिंदी इंग्लिश का अलग अलग मेंशन करना आपको, ये भी बिल्कुल फिक्स है। फिर 8 नंबर का पॉइंट जो है वो एक्टिविटीज़ का आएगा कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है स्कूल लाइफ में, इसको या कॉलेज लाइफ में। तो इसमें फर्स्ट सेकंड 2 पॉइंट आपको बनाने हैं,
तो मेंबर ऑफ, जैसे किसी टीम का, डिस्ट्रिक्ट हॉकी टीम, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टीम, जो भी आप बताना चाहते हैं। फिर सेक्रेटरी कॉलेज यूनियन है, या किसी और एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया, उसके सेक्रेटरी रहे हैं, या फिर उसके हेड बॉय हेड गर्ल कुछ भी आप रहे हैं, तो वो सारा आपको मेंशन करना है। कल्चरल क्लब है या फिर किसी कोई और क्लब है, तो उसमें स्टूडेंट्स यूनियन है, कॉलेज यूनियन है, जो भी आप बताना चाहते हैं। फिर 9 नंबर पे आपका आ जाएगा इसमें, जैसे ना आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जैसे कि जो आप डालना चाहते हैं। उसके जस्ट आफ्टर आपको 10 नंबर के पॉइंट में आपको आपके हॉबीज या आपके इंटरेस्ट जो रहे हैं वो बताने हैं। जैसे रीडिंग बुक्स लिखा है मैंने, लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट, हॉकी एक्सेट्रा, ये सब आपको मेंशन करने हैं। एंड 11 नंबर के पॉइंट में आपको 11 नंबर का पॉइंट जो आपका लास्ट पॉइंट रहेगा, और इसमें आपको एक्सपीरियंस बताना है, जैसे 5 years इन ABN सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। इस तरीके से आपको ये सारे एक्सपीरियंस अपने बताने हैं, या कहीं और भी आपने कोई एक्सपीरियंस गेन किया तो वो भी आप 2 नंबर का पॉइंट डाल के बता सकते हैं इसमें। इस तरीके से कहने को तो अगर हम ये जो रिज्यूम का फॉर्मेट बनाते हैं ये बहुत लॉन्ग और भी बना सकते हैं, लेकिन हमें जो बेसिकली जो मेन जो हमारी हॉबीज होती हैं, रिज्यूम्स होते हैं, वो बताने इसमें होते हैं। तो इस तरह हमारी ये जॉब एप्लीकेशन है ये पूरी तैयार हो जाती है, और ये फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन तैयार करके दिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मेरा क्वेश्चन है आज के लिए, जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ तैयार किया है। क्वेश्चन मैंने लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से पोस्ट आएगी, पोस्ट का नाम आएगा और बाकायदा लिखा होगा कि किसको अप्लाई करना है, कहाँ के लिए अप्लाई करना है, ये सब उसमें मेंशन होगा। तो हमें वही फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट फॉलो करते हुए इसको बनाना है। तो पहला फॉर्मेट तो जहाँ एप्लीकेशन लेटर या फॉरवर्डिंग लेटर का, उसके अकॉर्डिंग हमें सेंडर्स एड्रेस वही 3 लाइन्स में हमें डालना है। अगर ये एड्रेस यहाँ होता है क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस डाल दें। फिर वही लाइन का गैप देना है, डेट डालें, जिस डेट को आप तैयार कर रहे हैं वो डेट यहाँ मेंशन हो जाएगी। फिर दोबारा लाइन का गैप देना है, यानी जो रिसीवर है उसका यहाँ एड्रेस आ जाएगा 3 लाइन्स में। वही द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। अगर ये नाम है तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर, ये नाम है यहाँ पे, क्योंकि 3 लाइन से ज़्यादा नहीं कर सकते, अदरवाइज जयपुर हम यहाँ नीचे भी डाल सकते थे, लेकिन यहाँ हमें 3 लाइन्स से हम बाउंड है, बंधे हुए हैं, इसलिए हमें ये 3 लाइन्स में कवर करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर स्कूल का नाम होता तो द डायरेक्टर, यहाँ स्कूल का नेम आ जाता, लेकिन क्वेश्चन में ये स्कूल एजुकेशन है इसलिए हमने यहाँ स्कूल एजुकेशन डाल दिया। वही 1 लाइन का गैप देने हैं दोबारा, और फिर वही सैल्यूटेशन, हमें सर या मैडम जो आप लिखना चाहते हैं वो हमने लिख दी। फिर वही 1 लाइन का गैप दिया वापस। फिर सब्जेक्ट हमारे क्वेश्चन में है फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश, वो हमने यहाँ डाल दिया। वही 1 लाइन का गैप देना दोबारा। जो फिक्स फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिखा है विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका। किसी मैगजीन का नाम क्वेश्चन में नहीं है, मैंने राजस्थान पत्रिका लिख दिया। फिर डेटेड, ये मैंने यानी जिस डेट को मैं लिख रही हूँ उस डेट के बिल्कुल जस्ट 2-3 दिन पहले की डेट लिख दीजिए, 19 अगस्त 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश। ओके, फिर उसके बाद में फुल स्टॉप, वही लाइन आपको करनी है जो फिक्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, आई बैक टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, यानी सेम इसी पोस्ट के लिए मैं अपने आप को एज ए कैंडिडेट ऑफर करती हूँ, एंड सबमिट माई रिज्यूम फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, और आपके कंसिडरेशन के लिए मैं अपने रिज्यूम सबमिट करती हूँ। इफ आई एम गिवन ए चांस आई शैल डू माई बेस्ट टू गिव यू फुल सेटिस्फेक्शन इन द फील्ड ऑफ माई वर्क। वही आपको फिक्स फॉर्मेट की जो लाइन्स है वो यहाँ लिखनी है। फिर वही 1 लाइन का गैप दिया और आपने लिख दिया होपिंग या वेटिंग, यानी इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, होपिंग लिख दें, वेटिंग लिख दें, जो आपको सुटेबल लगे। वेटिंग टू रिसीव एन अर्ली फेवरेबल डिसीजन, यानी जल्दी इस बारे में मुझे डिसीजन मिल जाए, ये बहुत अच्छी बात होगी। और उसके बाद लाइन का गैप देना, वही योर्स ट्रूली या फेथफुली जो आप लिखना चाहते हैं, XYZ, या तो क्वेश्चन में नाम होगा, अगर नहीं है तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया गणेश गुप्ता। ओके, तो आप गणेश नाम लिख दें अपना, और उसके बाद जस्ट नीचे वाली लाइन में इंक्लूड रिज्यूम। अब इसमें क्वेश्चन में या तो रिज्यूम नाम होगा, अगर नहीं है तो आप अपनी मर्जी से रिज्यूम CV कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया रिज्यूम। तो जैसे सेकंड जो टाइप बताया था मैंने उसके अकॉर्डिंग रिज्यूम हमने नाम डाला कैपिटल लेटर्स में, और वही बॉक्स बनाया। उस बॉक्स के अंदर जितने हमने 11 पॉइंट्स बताए थे वो सारे लिखने आपको। जैसे 1 नंबर का पॉइंट हमने लिखा यहाँ गणेश शर्मा नेम में, तो देखिए गणेश गुप्ता
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो ट्रूली वाला जो नेम है वही सेम यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा गणेश गुप्ता आ गया। फादर्स नेम में मिस्टर प्रकाश, यहाँ जो सर नेम है वो बिल्कुल सेम रहेगा, प्रकाश गुप्ता। ये हमें स्पेशली बात ध्यान रखनी है। उसके बाद 3rd नंबर का पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ, इसमें हमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। नेशनलिटी, इसमें हमें इंडियन डालना है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है हमें यहाँ बिल्कुल वही लिखना है। और उसके बाद में 6 नंबर का पॉइंट आ जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे वही 10th 12th BSc MSc जो भी है ईयर लिख देंगे, इनके परसेंटेज हम यहाँ डाल देंगे। अब उसके आगे वही हमें 4 नंबर का पॉइंट, जैसे कि MSc है तो कौन से ईयर में किया, कितने % गेन किए। और उसके जस्ट आफ्टर 7 नंबर के पॉइंट में हमें अदर क्वालिफिकेशंस अपनी बतानी है, जैसे इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश सेकंड, हिंदी, टाइपिंग बताना है, पर मिनट कितने वर्ड्स आप टाइप कर सकते हैं वो सारा आपको मेंशन करना है। फिर 8 नंबर के पॉइंट्स में आपको आपकी एक्टिविटीज़ बतानी है, जैसे फर्स्ट सेकंड मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉकी टीम, सेक्रेटरी कॉलेज यूनियन, जो भी आप बताना चाहते हैं। 9 नंबर के पॉइंट में आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं जो भी है वो। और उसके बाद में आपको अपनी हॉबीज या इंटरेस्ट जो भी है वो बताने हैं, जैसे रीडिंग बुक्स, प्लेइंग पियानो, लिसनिंग म्यूजिक, जो भी आप बताना चाहते हैं। 11 नंबर के पॉइंट में आपको आपका एक्सपीरियंस बताना है। एक्सपीरियंस का पॉइंट होगा इसमें 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स कहाँ है वो बताना है। टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, किसी में भी आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं। यानी किसी 2 जगह आपने वर्क एक्सपीरियंस है तो फर्स्ट पॉइंट डाल के यहाँ डाल दिया, सेकेंड नंबर का पॉइंट डाल के जैसे 2 ईयर्स कौन सी स्कूल है, कहाँ की है, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ के इस पूरे बॉक्स को आप कवर कर देंगे और हमारा ये जो दोनों पार्ट हैं जो एप्लीकेशन के वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको जॉब एप्लीकेशन तैयार करनी है। तो मैंने आज आपको जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताया है और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैसे तैयार किया जाता है। ये सारे जो मैंने बताए हैं फिक्स फॉर्मेट है, सिर्फ आपको जो चेंज करने होंगे वो मैंने साथ साथ में आपके साथ डिस्कस किए हैं आज की इस वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।